क्या आपने कभी खुद से पूछा है, ये जो जिंदगी जी रहे हो वो तुम्हारी है या बस दूसरों की कॉपी? सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल, इंस्टाग्राम पर मालदीव्स की फोटो और फिर वही दौड़, काम, कंपैरिजन और कभी खत्म न होने वाली चिंता। पर रुकिए, अगर ये रेस ही नकली है तो, अगर ये जीत असल में आपकी हार है तो? इस वीडियो में हम एक ऐसा आईना लेकर आए हैं जिसमें आप पहली बार खुद को देखेंगे बिना फिल्टर्स, बिना कंपैरिजन के, क्योंकि अगर आज आप नहीं रुके तो कल बहुत देर हो जाएगी। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो अभी बंद नहीं किया तो अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके सोचने का तरीका बदल चुका होगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी जिंदगी के इनविजिबल रिमोट को वापस आपके हाथ में देने की कोशिश है। तो चलिए, पहली बार किसी और की रेस नहीं, अपनी रफ्तार से चलना शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि प्रजापति न्यूज की फैमिली कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दो ताकि हमें भी महसूस हो कि प्रजापति न्यूज को चाहने वाले दिल कितने खास हैं। तो चलिए अब बिना रुके वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कभी खुद से पूछा है, क्या मैं वाकई खुश हूं या फिर बस भाग रहा हूं? हर दिन सुबह अलार्म बजता है और हम उसी इनविजिबल ट्रैक पर दौड़ने लगते हैं, जैसे किसी ने विसल बजा दी हो। स्कूल में नंबर लाओ, कॉलेज में प्लेसमेंट पाओ, नौकरी मिले तो शादी करो, शादी हो गई तो EMI भरो, बच्चे बड़े हों तो उनकी फीस भरो। हर कदम पर एक नया पड़ाव और हर पड़ाव पर कंपैरिजन। किसी का बेटा IIT में चला गया, किसी की बेटी कनाडा से पढ़ाई कर रही है, किसी ने नया फ्लैट ले लिया तो किसी ने इंस्टाग्राम पर मालदीव्स की फोटो डाल दी। और तुम बस सोचते रह जाते हो, क्या मैं पीछे तो नहीं छूट गया? सच ये है कि तुम एक दौड़ में हो, एक ऐसी दौड़ जिसमें ना स्टार्टिंग लाइन तुम्हारी थी, ना फिनिशिंग लाइन तुम्हारे हाथ में है। लेकिन रुको, आज कुछ बदल सकता है। अगर आज की ये बात तुमने दिल से सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी ये दौड़ यहीं रुक जाए। तुम पहली बार चलो, नहीं दौड़ो, नहीं जियो, क्योंकि ये रेस तुम्हारी नहीं है। ये रेस तुमसे बस तुम्हारी खुशी छीन रही है और बदले में क्या दे रही है? कंपैरिजन, स्ट्रेस और खालीपन। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, आज सुनोगे या फिर कल भी उसी रेस में लौट जाओगे। ये जो दौड़ है ना, इसकी शुरुआत बहुत मासूम जगह से होती है, बचपन से, जहां सबसे पहला सवाल पूछा गया था, तुम क्लास में कौन से नंबर पर आए? यहीं से शुरू होती है पहली लाइनिंग। 5 साल का बच्चा ABCD सीख रहा है, पर सिखाया जा रहा है कि तुम्हारा मुकाबला बाकी बच्चों से है। मार्क्स कम आए तो मम्मी पापा की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और पड़ोसी की तारीफें। देखो शर्मा जी का बेटा कितना होशियार है। शर्मा जी का बेटा कब हमारा बेंचमार्क बन गया किसी को पता ही नहीं चला। और फिर वो ट्यूशन क्लास जहां मास्टर जी खुद बच्चों को कंपेयर करते थे। तुम तो पीछे रह जाओगे अगर ऐसे ही पढ़ते रहे। जैसे कि जीवन की रेस 12th की बोर्ड परीक्षा से ही जीतनी है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है हर चीज में दिखावा करने की। स्कूल के बैग से लेकर बर्थडे गिफ्ट तक, किसका बड़ा, किसका नया, किसका महंगा। तब भी नहीं रुके हम। कॉलेज में एडमिशन, फिर कैंपस प्लेसमेंट, कौन सी कंपनी, कितनी सैलरी। उसने 12 LPA का पैकेज ले लिया, तू 7 पर रुक गया। शादी हुई तो कंपैरिजन बदल गया। तुम्हारी शादी में DJ नहीं था, डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं की, मतलब हर मोड़ पर एक इनविजिबल स्कोर बोर्ड है और हर जगह तुम प्रूव कर रहे हो कि मैं भी पीछे नहीं हूं। पर इस चक्कर में हम क्या खोदते हैं खुद को। हम भूल जाते हैं कि हम क्या पसंद करते हैं, क्या जीना चाहते हैं। बस इतना याद रहता है अगला टारगेट क्या है। और यही है असली साजिश, ताकि तुम कभी रुककर सोच ही ना सको कि क्या मैं सच में यही जिंदगी जीना चाहता हूं या बस प्रोग्राम्ड हूं दौड़ते रहने के लिए। अब एक बात सोचो, ये जो रेस है ना, तुमने बनाई नहीं है, तुम बस उसमें डाल दिए गए हो। ये रेस डिजाइन की गई है उन लोगों द्वारा जो पहले से ही जीत चुके हैं। वो टॉप 1% जिनके पास सारे संसाधन है, पैसा है, पावर है, और अब उन्हें चाहिए सिर्फ एक चीज, तुम्हारा ध्यान। उन्होंने गोल पोस्ट बना दिए। अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है
तो तुम पीछे हो। अगर तुम मॉल में खरीदारी नहीं कर सकते तो तुम फेल हो। अगर तुम्हारा बच्चा विदेशी स्कूल में नहीं पढ़ रहा तो तुम लूजर हो। और सबसे खतरनाक बात, ये गोल पोस्ट हर बार शिफ्ट होते रहते हैं। आज जो तुम्हारे लिए सक्सेस है, कल वही नॉट इनफ बन जाएगा। ताकि तुम रुको नहीं, सोचो नहीं, बस भागते रहो। एक बार एक सर्कस में हाथी को रस्सी से बांध दिया गया था। बचपन से उसे सिखाया गया कि वो इस रस्सी से नहीं भाग सकता। बड़ा होने पर भी वो बंधा रहा, जबकि वो रस्सी तोड़ सकता था। क्यों? क्योंकि वो मान चुका था कि वो आजाद नहीं हो सकता। मिडिल क्लास भी उसी हाथी की तरह है, जिसे लग रहा है कि अगर हम इस रेस से बाहर निकले तो हम कुछ नहीं बन पाएंगे। पर सवाल यह है, क्या तुम वाकई अपनी रेस खुद तय कर रहे हो या किसी और के बनाए ट्रैक पर दौड़ रहे हो? मिडिल क्लास की सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं कि पैसा कम है, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि दिखाना सब कुछ है। फोन चाहिए, EMI पर ले लो। ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो। शादी, भले ही 10 साल का लोन चुकाना पड़े, पर लोग क्या कहेंगे वाला टेंट, डीजे और डेस्टिनेशन बुकिंग तो होनी ही चाहिए। अब तो बच्चे का बर्थडे भी इवेंट बन गया है। होममेड हलवा पूरी नहीं चलेगी, थीम केक होना चाहिए, डिजाइनर बलून्स और इंस्टा रील रेडी डेकोरेशन। अरे भैया, बच्चा 1 साल का है, उसे केक की स्पेलिंग तक नहीं आती, पर नहीं, फोटो तो लगनी चाहिए ना इंस्टा पे। कैप्शन, माई बेबी टर्न्स 1 प्राउड मॉम। कभी सोचा ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? ना तो बच्चा मांगेगा ब्रांडेड गिफ्ट, ना शादी में पंडित बोलेगा कि मैरिज तभी सफल है जब 20,000 से ऊपर की हो। ये सब हम कर रहे हैं दूसरों की नजरों में खुद को बड़ा दिखाने के लिए। और यही है वो जाल जिसमें मिडिल क्लास सबसे ज्यादा फंस गया है। असली ट्रेजेडी ये नहीं कि EMI चुकानी पड़ रही है, असली ट्रेजेडी ये है कि उस चीज से खुशी भी नहीं मिल रही। कभी कभी लगता है हम चीजें खरीद नहीं रहे, हम अप्रूवल खरीद रहे हैं। और अप्रूवल की कीमत हमेशा आपकी इनर पीस से वसूली जाती है। अब सोचो, क्या तुम जी रहे हो अपने लिए, या सिर्फ एक ऐसी दुनिया के लिए जिसमें हर कोई खुद को साबित करने में लगा है और खुश कोई भी नहीं है? तुमने कभी ऐसा महसूस किया है, इंस्टाग्राम पर किसी की मालदीव्स ट्रिप की फोटो देखी और अचानक अपना 2 BHK फ्लैट छोटा लगने लगा? किसी ने लिखा, माई सन जस्ट गॉट इनटू स्टैनफोर्ड, और तुमने अपने बच्चे की मार्कशीट चुपचाप दराज में रख दी। ये जो तुलना का जहर है ना, सोशल मीडिया ने इसे 10 गुना ज्यादा जहरीला बना दिया है। हर कोई बस हाईलाइट दिखा रहा है। BMW में बैठा इंसान नहीं दिखाएगा कि उसके घर में तनाव है। डिजाइनर कपड़े पहनने वाली लड़की नहीं बताएगी कि वो किस इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रही है। मुझे एक आदमी याद है, हर हफ्ते उसकी फोटो किसी नई कार के साथ। लोग सोचते हैं कि बैठा इंसान हर हफ्ते फर्श से तरफ उठा का मार कर सकती है। थे क्या सक्सेस है यार? पर असलियत, वो कारें शोरूम की थीं। वो सिर्फ सेल्समैन था, फोटो खिंचवाता था ताकि खुद को भी लगे कि मैं पीछे नहीं हूं। और सच बताऊं, तुम और मैं, हम भी यही कर रहे हैं। अलग अलग स्केल पर हम कंपैरिजन से जलते हैं और फिर उसी कंपैरिजन को रेप्लिकेट करने लगते हैं। पर जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, और जो सच है वो कहीं नहीं दिख रहा। अब सवाल यह है, क्या तुम भी उस झूठ के पीछे दौड़ते रहोगे या पहली बार अपनी जिंदगी को अपनी नजरों से देखना शुरू करोगे? खुशी क्या है, वो जो लोग दिखाते हैं या वो जो तुम्हारा दिल चुपचाप महसूस करता है? सच कहूं, खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है तुलना। जब तक तुम दूसरों से खुद को तौलते रहोगे, खुश होने का हक तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। कभी देखा है, घर के किसी कोने में बैठकर बच्चों के साथ दाल चावल खाते हुए जो हंसी आती है, वो किसी 5 स्टार डिनर में भी नहीं मिलती। कभी अपना पुराना टूटा फोन ठीक करवा के फिर से चलाना और मन ही मन सोचना, ये मैंने खुद ठीक कराया है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट कोई लग्जरी आइटम नहीं दे सकता। हाँ, पैसा जरूरी है, बेसिक कंफर्ट, सिक्योरिटी सब चाहिए। पर अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी इस दौड़ में निकल गई कि उसके पास क्या है मुझे भी चाहिए, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे पास जो है वो भी बहुत कुछ है। असली खुशी तब आती है जब तुम अपने हिसाब से जीते हो, जब तुम ये तय करते हो कि तुम्हें क्या पहनना है, क्या खरीदना है और क्या बिल्कुल नहीं चाहिए। दुनिया चाहे जो बोले, अगर तुम्हें अपना छोटा सा जीवन संतोष से जीने में मजा आ रहा है तो समझ लो तुमने इस
सिस्टम को हरा दिया है। क्योंकि सबसे बड़ी जीत वो होती है जहां तुम खुद को अपनी नजरों में जीतते हो, ना कि दुनिया की तालियों में। अब तक तुम्हारी जिंदगी कैसी रही? हर गोल किसी और ने तय किया और तुम उसे हासिल करने में लगे रहे, सोचे बिना कि क्या वो गोल वाकई तुम्हारा था। अब वक्त है नजरिया बदलने का। दूसरों के बनाए हुए गोल पोस्ट छोड़ो, अब तुम अपना गोल पोस्ट खुद सेट करो। हो सकता है तुम्हारा गोल ये हो कि हर महीने माता पिता के साथ एक दिन बैठकर खाना खाओ, और वो भी बिना फोन देखे। या फिर हर रात अपने बच्चे को खुद सुलाओ, उसकी कहानियां सुनो। शायद तुम्हारा गोल ये हो कि ईएमआई के चक्कर में ना पड़कर 5 साल में एक छोटा घर खुद के पैसों से लो। ये सब सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही वो जीतें हैं जो असली सेटिस्फैक्शन देती है। क्योंकि अब तुम दूसरों की ताल पर नहीं, अपनी धड़कन पर चल रहे हो। कोई तुम्हें कहे कि तुमने अभी तक कार नहीं खरीदी, तो मुस्कुरा कर कहना ये, मैं कार नहीं शांति इकट्ठा कर रहा हूं। क्योंकि अब तुम रेस का हिस्सा नहीं हो, अब तुम अपना खेल खुद बना रहे हो, अपने नियम, अपनी जीत। यह आइडेंटिटी शिफ्ट छोटा नहीं है, ये वो पल है जहां तुम पहली बार दुनिया से नहीं, खुद से कह रहे हो मैं काफी हूं। और जब ये लाइन दिल से निकलती है, तब इंसान सच में आजाद हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम नहीं रुके, अगर तुम यही दौड़ भागते रहे, तो क्या होगा? एक दिन तुम थक जाओगे पर रुक नहीं पाओगे। बर्नआउट तुम्हारे शरीर में होगा, पर तुम्हारा दिमाग बोलेगा बस थोड़ा और भाग लो। और फिर सब कुछ पा लेने के बाद भी तुम खाली रह जाओगे। अभी कुछ वक्त पहले एक खबर आई थी, एक रिटायर्ड सैनिक जिसने देश के लिए जान हथेली पर रखी, 80 की उम्र में अपने ही फ्लैट में सड़ा हुआ मिला। बच्चे, ईएएस और बड़े अफसर, किसी को खबर तक नहीं थी कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। क्या यही है सफलता? बड़े बंगले, बड़ी गाड़ियां, विदेशों की डिग्री, पर दिलों में जगह नहीं बची। यही है उस दौड़ का आखिरी स्टॉप, तन्हाई। इसलिए पूछो खुद से, क्या तुम भी यही अंत चाहते हो, या फिर अभी भी वक्त है रुकने का, सोचने का और जीने का अपने तरीके से? अब जब तुम सब कुछ सुन चुके हो, तो सिर्फ एक सवाल बचा है, अब क्या करोगे? क्या फिर से कल सुबह वही रेस शुरू होगी, वही कंपैरिजन, वही भाग दौड़, वही दिखावा, या अब तुम थोड़ा रुककर, थोड़ा सोचकर, थोड़ा जीना शुरू करोगे? चूहे बनकर भागते रहना आसान है क्योंकि सब भाग रहे हैं। इंसान की तरह जीना हिम्मत मांगता है, क्योंकि वहां भीड़ नहीं होती, वहां तुम्हारे फैसले तुम्हारे होते हैं। कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, थोड़ी सी सादगी, थोड़ा सा आत्म सम्मान लाओ। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी छू गया हो, तो इसे एक बार फिर देखो, नए कानों से, नए दिल से। क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं था, ये एक आईना था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, दौड़ते रहोगे या पहली बार जिंदगी को अपनी चाल से चलने दोगे? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।